वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज दिनवंकुर फाउंडेशन। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में स्पेशली हमने डिस्कस किया है फंजाई किंगडम के 3 पार्ट्स को, जिसमें से हमने बात किया फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स। एक्चुअल में उनको हमने काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया है क्योंकि उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दी हुई है एनसीईआरटी में और हमको थोड़ा सा बाहर का भी उनमें जानने की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ पास अगर हम लोग बात करें, लास्ट है जो ड्यूटेरोमाइसीट्स, इसके बारे में एनसीईआरटी में उतना सारा डिटेल नहीं दिया हुआ है। यहाँ पास एक इंट्रोडक्शन टाइप का कुछ दिया हुआ है जिसमें से क्वेश्चंस उतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पास दिया क्यों नहीं हुआ है ये चीज़ आप लोग को बता दूँ, क्योंकि ये लोग होते हैं इम्परफेक्ट फंजाई और इनके अंदर बहुत सारी डिस्कवरीज नहीं हुई हैं अभी तक, इसलिए यहाँ पास क्या है, ज़्यादा डिटेल्स को नहीं दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ड्यूटेरोमाइसीट्स हैं उनको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। एक्चुअल में इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है। यहाँ पास अगर बात किया जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट और नॉट रिपोर्टेड येट, मतलब आज तक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें तो नहीं पाया जाता, इतना तो पता है। या फिर अगर किसी ने, साइंटिस्ट ने अगर डिस्कवरी कर भी ली हो, चलिए मान लेते हैं किसी ने डिस्कवरी कर भी ली हो, तो वो चीज़ जो है अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है कि एक्चुअल में ड्यूटेरोमाइसीट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है कि नहीं। तो ये चीज़ क्लियर नहीं है। ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस में एब्सेंट होता है। क्लियर है गाइस? तो आप लोग बताएंगे ड्यूटेरोमाइसीट्स या फिर इम्परफेक्ट फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसलिए इनको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोल दिया जाता है, क्योंकि बाकी सभी में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द असेक्सुअल स्पोर्स, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है कोनिडिया, कोनिडियोस्पोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। क्लियर है गाइस? तो कोनिडिया के थ्रू इनमें क्या होता है, स्पेशली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चलिएगा नेक्स्ट, they have members belonging to both ascomycetes एंड दी बेसिडियोमाइसीट्स, मतलब जो ड्यूटेरोमाइसीट्स हैं इनकी बाउंड्रीज जो हैं वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पास एस्कोमाइसीट्स को भी रख दिया गया है और बेसिडियोमाइसीट्स को भी रख दिया गया है। यहाँ पास जब अच्छे से डिस्कवरी हो जाएंगी, साइंटिस्ट लोग जब ड्यूटेरोमाइसीट्स को अच्छे तरीके से डिफाइन कर लेंगे, तब जाके हो सकता है कि इनके ऑर्गेनिजम्स को एक प्रॉपर क्लास में अरेंज किया जाए। लेकिन अभी यहाँ पास एस्कोमाइसीट्स भी हैं और बेसिडियोमाइसीट्स भी हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ड्यूटेरोमाइसीट्स की जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपके लिए सही होगा। तो स्पेशली आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इनकी जो हाइफी है वो हमारे पास जो एस्को और बेसिडियोमाइसीट्स जो थे उनके ही तरह होगा। इनका जो होगा वो कैसे होगा देखिएगा, ब्रांच्ड होगा। इनका जो हाइफी होगा कुछ ऐसे। क्लियर है गाइस? और इनमें क्या होगा, सेप्टा प्रेजेंट होगा। देखिए यहाँ पर सेप्टाज ऐसे प्रेजेंट हैं। ठीक है गाइस? तो ये ब्रांच्ड होगा और क्या होगा, ये सेप्टेड होगा। क्लियर है? इसी को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, हाइफी। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। अब हम लोग देखते हैं कि इनका न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है। तो ये लोग पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। जब हम फंजाई किंगडम को डिस्कस कर रहे थे इनिशियल स्टेज पे, तो वहाँ पास भी हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अब देखिए यहाँ पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि भाई यहाँ पास डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि ये लोग जो लिटर फॉल होता है उसके डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं और उसी के वजह से ये लोग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी हेल्प करते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है कि डिकम्पोजर ऑफ लिटर फॉल्स आर कौन होंगे, तो इम्परफेक्ट फंजाई या फिर ये होंगे कौन, ड्यूटेरोमाइसीट्स। क्लियर है? याद रखेंगे। और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी ये लोग हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, इसमें हम लोग ज़्यादा बाहर की बातें नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पास कैट से हम लोग एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, है ना। एक है हमारे पास कोलेटोट्राइकम, है ना। कोलेटोट्राइकम जो एक एग्जाम्पल है, इससे आप लिखेंगे सी। और ए से है हमारे पास अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया फॉर ए से अल्टरनेरिया, और टी से ट्राइकोडर्मा। क्लियर है गाइस? तो ये तीनों याद रखेंगे आप लोग, ये एग्जाम्पल, ये और ये ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है गाइस?